Hello dear student, I am अभिनंदन कुमार. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी ट्यूटोरियल. आज हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. विगत वर्षों में आपके एग्जाम में इससे 4-5 क्वेश्चन रहा है, उसी को हम लोग आज लोग देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि समांतर श्रेणी होता क्या है. कोई भी पद है ये श्रेणी हुआ, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे श्रेणी. तो यह समांतर श्रेणी, पहला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है. तो इसके लिए हम इसका सारवंतर देखिए, इसको कहेंगे प्रथम पद, पहले वाले पद को कहेंगे प्रथम पद, ये हुआ दूसरा, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये ऐसे तरह करके चलेंगे. और सारवंतर कहेंगे इस दोनों के बीच का अंतर क्या है, ठीक है. सारवंतर कहेंगे कि दोनों के बीच का अंतर कितना है. अगर दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 4 में से 2 गया तो 2, ये हो गया इसका सारवंतर. अगर सारवंतर हर जगह बराबर हो, देखिए अगर अंतर जो है इसका हर जगह बराबर हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है. कि देखिए यहाँ पर 2 बढ़ रहा है ना, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 8 गया 2. ये पूछेगा समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो इसका हम लोग सारवंतर निकालेंगे. सारवंतर जानेंगे कैसे, दूसरा पद में से पहला पद को निकालेंगे. तो देखिए हर जगह सारवंतर क्या है, बराबर है. अगर सारवंतर बराबर रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी में है. समझे. समांतर श्रेणी में किसको कहेंगे, जब इसके बीच का अंतर जो है क्या हो, सेम हो. अंतर कहने का मतलब होगा सारवंतर, इसके सारवंतर क्या हो, सेम होना चाहिए. अगर सारवंतर सेम है तो हम इसे कहेंगे समांतर श्रेणी में है. अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है. यह बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. देखिए 2 बढ़ रहा है, तो अगर सेम बढ़ेगा, 2 ही बढ़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी में है. देखिए इस पे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, किस प्रकार पूछा जाता है, वो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं. ये दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे. कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है. ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. देखिए जब समांतर श्रेणी में होगा तो इसका देखेंगे अंतर इस सबके बीच का जो है तो समान है या नहीं है. तो देखिए इसको देखिए, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये 72. तो इसका हम ये अंतर देखेंगे सेम है कि नहीं. देखिए 25 में से 1 को घटाए तो 24 हुआ, 49 में से 25 को घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 72 में से 49 को घटाइए, 12 में से 9 गया 3 और 6 में से 4 गया 2, 23. देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा. इसी तरह चेक करना पड़ेगा इसको कि हम लोग कैसे. देखिए √2 है, √2 का √2 ही रह गया. √8 है तो √8 को हम लोग लिखते हैं 2√2. याद रखिएगा √8 को लिखते हैं 2√2. कैसे लिखते हैं, देखिए 8 है, 8 का हम लोग फैक्टर किए, ठीक है, तो इसका जोड़ा लगा, तो जिसका जोड़ा लगा वो बाहर आता है और ये 2 अंदर ही रह जाता है. 2√2, √18 है तो इसको लिखेंगे 3√2. अब 32 है तो इसको लिख देंगे 4√2. ठीक है. अब दोनों का अंतर देखिए, तो अंतर क्या है, 2√2 में से √2 को घटाएंगे तो हो जाएगा √2. हाँ 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो डायरेक्ट √2 हो जाएगा. इसमें देखिए 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो इसमें भी √2 हो जाएगा, और 4√2 में से √2 घटाएंगे तो ये भी √2 होगा. यही आंसर होगा. ये समांतर श्रेणी में है. देखिए इसके बीच का अंतर जो है जो समान है, इसके बीच का अंतर क्या है, समान है. हाँ ये आना चाहिए आप लोगों को. तो देखिए रूट होता है, तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल. इस रूट का मतलब होता है वर्गमूल. तो वर्गमूल 8 का वर्गमूल जो निकालिएगा तो ये देखिए फैक्टर किए और इस सारे को अंदर रखिए, 2 × 2 × 2. इसका जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकाल लीजिए, जोड़ा आ जाता है. उसी तरह इस सबको भी कीजिएगा तो आ जाएगा. आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. यह आपके एग्जाम में 2020 में पूछा है. अब हम लोग पदों की संख्या कैसे निकालेंगे यह देखेंगे. अब चलिए n
nवां पद निकालने बोलेगा, nवां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा, तो इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब nवां पद निकाले बोले, nवां पद कहने के बाद यहाँ पर n हो गया पद, कि कहेगा 9वां पद निकालो, 8वां पद निकालो, 10वां पद निकालो, तो ये फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए a को कहते हैं हम लोग क्या, प्रथम पद, a को कहते हैं प्रथम पद, n मतलब जैवां पद कहेगा निकाले हुआ, पदों की संख्या हो गया, n हो गया पदों की संख्या, और d हो गया सार्वंतर, d हो गया सार्वंतर। क्या इस फार्मूला को आप लोग को याद कर लेना है कि an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आप लोग को याद कर लेना है। आइए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, इसका 18वां पद निकाले। तो देखिए 18वां पद निकालने के लिए 18वां पद पूछ रहा है, तो ये nवां पद बोले थे ना, nवां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये 18वां पद 9वां पद कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हो गया आपका एक, प्रथम पद ये हुआ, दूसरा पद हुआ तीसरा, प्रथम पद हो गया एक। ठीक है, और क्या चाहिए n, ठीक है, और d चाहिए। तो d यहाँ क्या है, d को कहते हैं सार्वंतर, d को कहते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना हो गया, 4 में से 1 को घटा देंगे, यहाँ से 4 में से 1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका सार्वंतर। और n कितना है, n दिया है आपको 18, तो यही an बराबर कर रहा है। ठीक है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a यहाँ क्या हुआ 1 प्लस n कितना हो गया 18 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 3, तो 1 प्लस 18 में से 1 गया तो 17 गुने 3, तो 1 प्लस 17 51 बराबर 52। तो यही 18वां पद आप लोग का हो गया 52। इसी में आपको पूछ दिया कि प्रथम पद क्या है, तो 1 सार्वंतर, ये दोनों को घटा के आपको बोलना है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि nवां पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इस पर, जैसे ये 18वां पद है, इसी तरह आपको 9वां पद पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, ऐसे ही निकालना है। इस पर प्रैक्टिस करते चलिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आगे हम लोग इस पे जो आगे कोई क्वेश्चन है कि n निकालना दे दिया गया रहेगा आपको, ये nवां पद 52 दे दिया है ना, तो ऐसे दे दिया रहेगा 52, उसमें कहेगा कौन सा पद 18वां है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछेगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक बटन दबाकर बताएं और मुझे कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है या कहीं गड़बड़ी हुई है, ये सारी बातें आप हमको कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।